अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जोली अजीम हाजिर है फिर नई एक वीडियो के साथ। दोस्तों, जो मेरा जोली अजीम का हेल्थ सेक्शन है जिसके अंदर मुख्तलिफ तक मैं आपको वेजिटेबल, फ्रूट्स, हर्ब्स, स्पाइस और मुख्तलिफ खाने पीने वाली चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ। उनके बेनिफिट्स बताता हूँ, उनके न्यूट्रिएंट फैक्ट बताता हूँ, उनके साइड इफेक्ट्स बताता हूँ। तो दोस्तों, आज मैंने आप लोगों के लिए एक फूड आइटम को सेलेक्ट किया है, स्पाइस में आता है। तो आज मैं आपको मस्टर्ड सीड के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। और दोस्तों, जिसे उर्दू हिंदी में सरसों के बीज भी बोला जाता है या सिंपल सरसों भी पुकारा जाता है। तो दोस्तों, ये खाने के अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, टेस्ट में कड़वा होता है थोड़ा। और दोस्तों, ज़्यादातर खुशबू के लिए सालन में इस्तेमाल किया जाता है। और दोस्तों, इससे मस्टर्ड पेस्ट भी बनाई जाती है। और दोस्तों, तबीयत में गर्म हो खुश्क होता है। और दोस्तों, अक्सर लोग मस्टर्ड सीड को यानी सरसों को राई दाना बोल देते हैं। दोस्तों, राई दाना एक अलग चीज़ है, मस्टर्ड सीड अलग चीज़ है। यहाँ पे हम बात करेंगे सिर्फ सरसों की यानी मस्टर्ड सीड के। राई दाना के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। चलें दोस्तों, ये तो थी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मस्टर्ड सीड यानी सरसों के बीज के हवाले से। अब आते इसके न्यूट्रिएंट फैक्ट्स की तरफ। दोस्तों, सरसों के बीज के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं, फाइबर पाया जाता है, बहुत अच्छी क्वालिटी के फैट्स पाए जाते हैं, प्रोटीन्स पाया जाता है, विटामिन ए पाया जाता है, विटामिन बी पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है, विटामिन ई पाया जाता है, विटामिन के पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है, आयरन पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है, फास्फोरस पाया जाता है, पोटाशियम पाया जाता है, सोडियम पाया जाता है, जिंक पाया जाता है। और दोस्तों, सरसों के बीज से तेल भी निकाला जाता है जिसे सरसों का तेल भी बोला जाता है। चलिए दोस्तों, ये तो मस्टर्ड सीड यानी सरसों के न्यूट्रिएंट फैक्ट्स। अब आते हैं इसके बेनिफिट्स की तरफ। दोस्तों, ऐसे अफराद जिन्हें ब्लड शुगर है, जिनका शुगर का लेवल ऊपर नीचे रहता है, जिन्हें डायबिटिक्स है, अगर वो अपनी खुराक के अंदर सरसों के बीज को शामिल करें तो उनकी जो शुगर जो है कंट्रोल में रहती है। हर खाने के साथ 1 से 2 चुटकी अगर वो इस्तेमाल कर लें तो उनकी जो शुगर जो है बैलेंस हो जाती है। दोस्तों, ऐसा ऐसा जो है डायबिटीज़ की बीमारी उनकी जड़ से ख़त्म हो जाती है। और दोस्तों, दिल की सेहत के लिए भी बेहतरीन है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को सतह पर लेकर आता है। और दोस्तों, जिस्म को मुख्तलिफ किस्म के ट्यूमर, गिल्टियाँ, कैंसर वगैरह से बचाता है। और दोस्तों, अगर आपके जिस्म के अंदर किसी भी जगह पर सर्जरी हुई है या कोई ज़ख्म लगा हुआ है, अपनी खुराक के अंदर सरसों के बीज को शामिल करें तो आपका जो ज़ख्म बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। और इसका पेस्ट बनाकर भी आप उसे सर्जरी के ऊपर, ऑपरेशन के ऊपर या ज़ख्म के ऊपर, फोड़े फिंसी के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, सर दर्द को ये दूर करता है, स्पेशल आधे सर दर्द को ये दूर करता है, बालों को सेहतमंद बनाता है, बालों की खूबसूरती के लिए बेहतरीन है, बालों को चमकदार बनाता है, बालों को लंबा स्याह घना करता है। और दोस्तों, पेट के कीड़ों को ये ख़त्म करता है। दोस्तों, हैज़ को रेगुलेट करता है, दमा के मरीजों के लिए बहुत ज़बरदस्त है, बेहतरीन है। जिन्हें सांस रोक कर आता है वो अपनी खुराक के अंदर सरसों के बीज को शामिल करें, हर खाने के साथ 1 से 2 चुटकी इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो उनका दमा जो है ख़त्म हो जाएगा, फेफड़े मजबूत हो जाएंगे। कोई फेफड़ों के अंदर रेशा है, कोई बलगम है, वो ख़त्म हो जाएगा। और दोस्तों, जिसमें से हर किस्म की सोजिश को ख़त्म करता है, गिल्टियों को ख़त्म करता है। और दोस्तों, जोड़ों के दर्द के लिए बेहतरीन है। और दोस्तों, खाने को हजम करने में मदद देता है, मेटाबॉलिज्म को ये तेज़ करता है। और दोस्तों, हड्डियों की मजबूती के लिए बेहतरीन है। दोस्तों, एनल इन्फेक्शन है, आपको किसी भी किस्म की आंतों के अंदर कोई प्रॉब्लम है, कोई ज़ख़म है, कोई आंतों की खुश्की है, सरसों के बीज इस्तेमाल करने से आपकी आंतों की खुश्की ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, कमर दर्द के लिए भी ये बेहतरीन है, तिल्ली के दर्द को भी ये ख़त्म करता है। और दोस्तों, ऐसे मरीज़ जो बर्स के मरीज़ हैं तो आप सरसों के बीज का पेस्ट बना के इसको ऊपर अप्लाई करें तो ऐसा ऐसा वो निशान ख़त्म हो जाएंगे। और दोस्तों, ऐसे अफराज के लिए बेहतरीन है जिन्हें भूख नहीं लगती, तो ऐसे अफराज जो है 2 से 3 चुटकी अपने खाने के साथ इसे इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो नेक्स्ट टाइम उन्हें जो भूख बहुत अच्छी लगेगी। चलें दोस्तों, ये तो मस्टर्ड सीड यानी सरसों के बेनिफिट्स। अब आते हैं इसके कुछ साइड इफेक्ट्स की तरफ। तो दोस्तों, जो मस्टर्ड सीड जो है यानी सरसों के बीज जो है गर्म खुश्क होते हैं, इस वजह से इसे मुनासिब मिक़दार में इस्तेमाल करना चाहिए। हर खाने के अंदर 1 से 2 चुटकी इनफ होता है, इससे ज़्यादा इस्तेमाल ना कीजिएगा। अगर आप इससे ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे या बहुत ज़्यादा मिक़दार में इस्तेमाल करेंगे तो आपका हार्ट फेल हो सकता है, आपको डायरिया हो सकता है, जिसम के अंदर डिहाइड्रेशन हो सकती है, शदीद प्यास लग सकती है। दोस्तों, इसे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने से जिसम के अंदर से पानी की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से आप कोमा में जा सकते हैं, डेथ हो सकती है आपकी। दोस्तों, ज़्यादा इस्तेमाल करने से स्किन के ऊपर बर्निंग इफेक्ट डालता है, स्किन को डैमेज करता है। चलें दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये मस्टर्ड सीड यानी सरसों के बीज के जो मैंने आपको न्यूट्रिएंट फैक्ट्स बताए, इन्फॉर्मेशन दी है, बेनिफिट्स बताए और साइड इफेक्ट्स बताए, आपको पसंद आए होंगे। और दोस्तों, मेरे इस वीडियो को आपने लाइक करना है, कमेंट्स करना है, शेयर करना है, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना है। मेरा दूसरा चैनल है ग्राफिक्स एंड आर्ट्स का कला खिलौड़ के नाम से, इसे भी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, मेरे दोनों चैनल के बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट और नोटिफिकेशन मिलते रहें। मुझे इजाज़त दें, ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।